बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्ला मलिक। नाज़रीन, हम बड़ी बदकिस्मत कौम है कि हमारे यहाँ सियासी फ़ैसले हों या मुआशी फ़ैसले हों, सियासत की नज़र हो जाते हैं। अगर कोई सियासी जमात अच्छा फ़ैसला भी करे तो दूसरी सियासी जमात उसे हर हाल में तनकीद का निशाना बनाती है, और अगर कोई बुरा फ़ैसला करे तो उस पर तनकीद तो होती ही होती है। लेकिन अगर मुल्की मुफाद में फ़ैसले किए जाएँ वो भी किसी तारीफ़ के मुस्तहिक नहीं ठहरते, बल्कि उस पर हर तरफ से तनकीद की जाती है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, लेकिन इस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पर भी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है। वो तहरीक इंसाफ जो कभी रुपए की कदर कम होने पर, डॉलर की कीमत ऊपर जाने पर मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए हुए थी, अब उसे इस बात पर भी तनकीद करनी है कि रुपए की कदर मुस्तहकम क्यों हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए सामने आ रहे हैं। तनकीद करते हुए भी ये भी नहीं देखा जा रहा कि उसमें सच्चाई क्या हो सकती है या कम अज़ कम उससे मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन हर बात, हर चीज़ हम सियासत की नज़री कर देते हैं। ये ऐसे मफरूज़े हैं जो कभी कभी सुनकर आपको भी बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ऐसी हम इल्ज़ाम तराशी करते हुए क्यों नहीं सोचते कि इससे मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुँचेगा। बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं, बाज़ तज़किए ऐसे होते हैं जिसकी वजह से महंगाई अरूज पर जाती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, मईशत तबाह होती है, स्टॉक मार्केट तबाह बर्बाद हो जाती है, लोगों के अरबों रुपए डूब जाते हैं, लेकिन हमें अपनी सियासत की पड़ी होती है। इमरान खान साहब जो माजी में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की तारीफ़ें किया करते थे कि उनकी वजह से हमें मईशत में भरपूर सपोर्ट मिली, आलमी सतह पर हमें भरपूर मदद दी जनरल बाजवा ने, और जो तारीफ़ें किया करते थे उसमें यह भी कहा करते थे कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की मुआशी इमदाद के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के। आज इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन रहनुमा हैं, लेकिन आज उनकी तोपों का रुख, आज उनकी तनकीद सारी जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर है। आज अगर जनरल बाजवा अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करते हैं, IMF के लिए पाकिस्तान की इमदाद की बात करते हैं, सऊदी अरब या कतर बात करते हैं ताकि पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल से निकाला जा सके, तो इमरान खान साहब को ये काबिल कबूल नहीं है। वो इमरान खान जो जनरल बाजवा की कोशिशों को सराहा करते थे, तारीफ़ किया करते थे अपनी हुकूमत के दौरान, अपोजिशन में आके वही जनरल बाजवा की सारे इक़दामात इमरान खान साहब को बुरे लगते हैं। अब डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम आदमी के लिए भी उसकी मुश्किलात कम होंगी, क्या बिजली के निरख कम होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आएंगी, महंगाई जो अपने ज़ोरों पर है, अरूज पर है, क्या वो वापस आएगी। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आखिर डॉलर की कीमत ऊपर जाने से माल किसने बनाया और फिर डॉलर नीचे कैसे आ रहा है, ये मैकेनिज़्म है क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर मईशतदान जनाब डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, और उनके साथ सदर फारेक्स एसोसिएशन और माहिर माशियात जनाब मलिक बोस्तान साहब। हम दोनों से पूछेंगे कि आखिर ये डॉलर का ऊपर जाना फिर नीचे आना, क्या दरमियान में से कोई माल बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज हैं, फिर डॉलर को नीचे कैसे लाया जाता है। और जो माजी में कहा गया कि डॉलर की कीमत को एक जगह पर रोक दिया गया था इसहाक डार साहब ने, उसका फ़ायदा हुआ या मार्केट ओपन करने से फ़ायदा होता है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे और इस कुंजी को खोलने की कोशिश करेंगे, इस ताले को, कि आखिर डॉलर की कीमत ऊपर ले जाने वाले हाथ कौन होते हैं और नीचे वाले हाथ कौन होते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मलिक बोस्तान साहब ये बताइएगा, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े बयान किए जाते हैं, थ्योरीज बयान की जाती हैं कि डॉलर ऊपर कौन लेके जाता है, नीचे कौन लेके आता है, माफियाज हैं। अगर हम हालिया जो सूरत हाल है इसकी बात करें, डॉलर एकदम ऊपर गया और इतना ऊपर गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम हैरान रहकर रह गई। 252 रुपये में भी LC जो है ना खुलने की शिकायत हमें मिलती रही। फिर डॉलर की कीमत 240 तक जा पहुंची, फिर एकदम रिवर्स गियर लगा। वजह क्या है, आप हमें बता सकते हैं कि डॉलर एकदम ऊपर कैसे गया, फिर एकदम वापस कैसे आया? रमज़ान का महीना है और अगस्त का आज़ादी का, और ये इस्लामी महीने की इब्तिदा है। अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, फिर हुकूमत की भी कारकर्दगी इसमें शामिल है। क्योंकि हुकूमत ने आप जुलाई में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि जून में हमारा बजट बिल का जो इम्पोर्ट बिल था वो तकरीबन 7 अरब डॉलर था, और मैं इस महीने जो है इसको कट करके 5 अरब डॉलर तक लाऊंगा। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने जो कहा और सच कर दिखाया, तो वाकई 5 अरब डॉलर का इम्पोर्ट बिल आया है। पहली वजह तो ये बनी कि उन्होंने समझे कारकर्दगी अपनी दिखाई है, और रुपये ने 2 छक्के लगा के डॉलर के मुकाबले में 12 रुपये डॉलर गिरा है रुपये के मुकाबले में। और दूसरी वजह कमर बाजवा साहब की अपील है अमेरिका से जो उन्होंने की, वो बड़ी कारगर साबित हुई और IMF को डील के लिए मजबूर कर दिया। और दूसरे दिन ही IMF की जो ऑफिशियल थी उसने अपना ये बयान स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ने तमाम हमारी शराइत कबूल कर ली हैं, मान ली हैं, और हम 24 अगस्त को जो इजलास होना है उसमें उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान को ये 1.2 बिलियन डॉलर की 7 अरब का पैकेज बहाल हो जाएगा। और इसके साथ ही ये भी खुशखबरी है कि हमारी दोस्त ममालिक ने 4 अरब डॉलर जो IMF ने कहा थे, चाइना ने और सऊदी और दुबई ने गारंटी दे दी है, और चाइना ने बल्कि उसको सेफ डिपॉजिट दे भी दी हैं और 2.3 रोल कर दिए हैं। और आज बड़ी अच्छी खबर थी जो कि दुबई अबूधाबी ने 1 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आपको याद होगा पिछले महीने एक सऊदी का 30 रुकनी वफ्द आया था जो कि उन्होंने रिफाइनरी भी लगानी थी और पाकिस्तान में तकरीबन 20 अरब डॉलर की उन्होंने सरमाकारी का ख्वाहिश जाहिर की थी, और उसके लिए उन्हें एक शर्त रखी थी कि हमें जो भी गवर्नमेंट के अदारे अगर हम ख़रीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें बिट में नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखोगे हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, प्रेसिडेंट के पास पड़ा है कि बगैर बिट के जो है हुकूमत कमेटी के बेस पे जो है अपने प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू करे। तो ये उसी की कड़ी थी। तो इसके अलावा जो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के लिए सबसे खुशकिस्मती की बात है कि वो पाकिस्तान का एक तो इम्पोर्ट बिल कम हुआ है, और दूसरा कमर बाजवा साहब ने ये नहीं कि खाली उन्होंने अमेरिका को कहा, उन्होंने सऊदी को भी कहा है और दुबई से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारी हेल्प करें। और जो पहले आप अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने भी उनकी हुकूमत के लिए भी यही काफियाँ जारी की और उन तमाम अरब ममालिक को। और लेकिन मलिक साहब ये जो खबरें हैं कि बाजवा साहब की बात हुई, अमरीकी हुकाम से बात होगी, बाजवा साहब ने दोस्त ममालिक से बात की, फिर इम्पोर्ट बिल कम हुआ, इन खबरों के अलावा भी क्या ऐसा होता है कि खबरें जब नेगेटिव आती हैं तो लोग मार्केट में से डॉलर जो है लेना शुरू कर देते हैं, डॉलर की कमी हो जाती है, या मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत बढ़ाई जाती है? कोई ऐसी वजह भी होती है? नहीं, इसमें दो जैसे आपने हाथ नहीं हालात होते हैं, और हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, उस वक्त डॉलर का रेट 157 रुपये था, हमारा इम्पोर्ट बिल 4.5 अरब डॉलर था और हमारे रिज़र्व 20 अरब डॉलर थे। आज रुपया 220 पे खड़ा है, इम्पोर्ट हमारा जो है 7 अरब से डॉलर 5 अरब पे आया है, इस रिज़र्व हमारे 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं। तो ये मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से मैंने पिछले हफ्ते मीटिंग की थी, उनकी मैं इल्म में लाया था कि अफ़गानिस्तान आम चीज़ें डॉलर में मंगवा के हर महीने 2 अरब डॉलर की चीज़ें अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी रुपए में हमसे ख़रीद के ले जाते हैं, इस वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया। आप बार्टर ट्रेड करें, माल के बदले माल लें, ये बड़ी वजह थी पाकिस्तान का। जो ये मैंने फिगर आपको दी सही फिगर है, और उन्होंने इसको एग्री भी किया और आप उस पर वो सोच भी रहे हैं। जैसे कोयले का उन्होंने मायदा कर लिया 2 अरब डॉलर के इक्वलेंट कोयला पाकिस्तान उनसे लेगा। मैं इस तरह आप इतने मायदे कर लें कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है हमारी 2 अरब डॉलर एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाती है अफ़गानिस्तान से, ड्राई फ्रूट है, मादनियात हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम उनसे लेके एक्सपोर्ट करके अपना ये बजट खसारे पे काबू पा सकते हैं। और इसके अलावा सियासी देखो, मैशत का दरवाज़ा सियासत होता है, और जब सियासत में दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर मैशत के दरवाजे भी बंद होते हैं। तो डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए हमारे सियासी रहनुमा को सर जोड़ने होंगे इसको। तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के माशी और सियासी बहुत ही नाजुक दौर से गुजरे, तो इसमें
इस इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। आपने देखा उससे पहले इमरान खान साहब अक्टूबर में इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब दोनों जमातें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। तो अब ज़ाहिर लगता है कि ये जो अक्टूबर की बजाय हुकूमत अपने इसने भी फैसला कर लिया कि हम अपना वक्त जो हमारे मियाद है हम पूरी करेंगे और खेलने का इन्होंने फैसला कर लिया। तो ये सारी खबरें एक साथ इकट्ठी हुई हैं। ज़मीनी इलेक्शन ने बड़ा मतलब अपसेट किया था, जिससे हमारा रुपया भी अपसेट हुआ, हुकूमत भी अपसेट हुई। तो अब लगता है कि पाकिस्तान संभल जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, पिछले हफ्ते हमने कौम से अपील की थी कि पाकिस्तानी रुपए में आप इन्वेस्टमेंट करें। डॉलर जो भी घरों में पड़े हैं, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। इस वक्त जो बेचेगा वो फ़ायदे में रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है कौम ने हमारी अपील पे लब्बैक की और अब हमारे पास बड़े तादाद में लोग डॉलर बेचने के लिए आ रहे हैं। पहले हमारे पास टोटल 10 से 15 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनी के कोटर में लोग बेचने आते, 20 से 25 मिलियन पर डे डॉलर, रियाल, दिरहम लोग बेचने आ रहे हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करके इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर बैंक में भी मार्केट जो आपने देखा गिरा है रेट, और फ्री मार्केट में गिरा है। अगर IMF की किस्त मिल जाती है तो मैं आप देख लें इंशाल्लाह डॉलर जो है 190 तक भी जा सकता है। मैं मलिक साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। डॉलर की कीमत कितनी हद तक जा सकती है, इसमें आपसे मजीद बात भी करूँगा। डॉक्टर शाह सदीकी साहब, ये बताइएगा कि ये डॉलर एकदम ऊपर गया, डॉलर ने उड़ान भरी, फिर डॉलर वापस आ गया, किसने पैसा बनाया? ये साइंस थोड़ी सी मैं आज समझना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी, कि हम देखते हैं कि एकदम ठीक है खबरें नेगेटिव होती हैं। आर्मी चीफ ने भी अपना किरदार अदा किया, उन्होंने फ़ोन किए, हमसाया ममालिक से, दोस्त ममालिक से इमदाद भी मिली, इंपोर्ट बिल भी कम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट से एकदम डॉलर गायब होता है, फिर डॉलर वापस आ जाता है। क्या स्टॉकिस्ट या क्या माफियाज भी काम करते हैं? इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि इमरान खान साहब की बरतरफी के बाद जो 11 अप्रैल को हुई थी, 2 अगस्त तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 58 रुपए की कमी हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। हालांकि आर्टिफिशियली गिराई गई, एक हिकमत अमली के तहत गिराई गई, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। और रुपए की कदर गिराकर पाकिस्तान दिवालिया की बातें करके इन लोगों ने जवाब पैदा किया कि 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस बजट में लगा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और जो है बिजली के नरखों में इजाफा किया गया, तरक्याती अखराजात में कटौती की गई और चारों सूबों से IMF ने अंडरटेकिंग ले ली कि जो उनको आपको NFC अवार्ड से पैसा मिलेगा वो पूरा आप खर्च नहीं करेंगे। तो ये एक हिकमत अमली थी, इसमें बैरूनी अशराफिया का भी किरदार था जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाह रहे थे, उनका भी किरदार था कि जो है वो पाकिस्तान में वो सिचुएशन ला रहे थे कि यहाँ से स्मगल हो अफगानिस्तान और भारत वहाँ से खरीद ले महंगे पर, क्योंकि भारत के सामने मसला ये था कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। तो ओपन सट्टेबाजी हो रही थी, ओपन मुनाफाखोरी हो रही थी, ओपन सरमाए का फरार हो रहा था, स्मगलिंग हो रही थी और स्टेट बैंक बड़े लंबे अरसे तक खामोश तमाशाई बना बैठा रहा, वजारत खजाना खामोश तमाशाई बना बैठा रहा और उससे सब ने फायदा उठाया। जिन्होंने एमनेस्टी ली थी 150 जब डॉलर था और पैसा डॉलर में ही रखा था, सब ने फायदा उठाया। तबाह हुआ तो पाकिस्तान की मईशत और तबाह हुआ तो पाकिस्तान के अवाम। तो ये जो 6 अभी जो वजूहात हुई हैं जिसमें किसी खून का कोई किरदार नहीं है, ये लोग सियासी बातें कर रहे हैं, 6 ऐसी अहम बातें हुई हैं जो मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी आई है। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत अब ये क्रेडिट लेगी कि जनाब हमने ये देखिए पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और अब उसके बाद जो है ना रुपए की कदर को इस्तेहकाम कर लिया। ना पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, ना कंट्रीज दिवालिया होते हैं, ये कंसेप्ट ही नहीं है कंट्रीज का, तो कुछ भी नहीं था। इन्होंने जवाब पैदा किया, तो इसमें किसी खून का कोई किरदार नहीं है। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 2 अगस्त 2022 को पहली मर्तबा IMF ने एक बयान जारी किया जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब कोई रुकावट नहीं है और जैसे ही उसका इजलास होगा जो इस अगस्त में होगा बोर्ड का, पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी, उन्होंने कमिट किया। और उसके बाद हमें यह भी पता था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो मामला तय किए हैं उसमें सऊदी अरब और यूएई दोनों ने खुल के कहा था कि जैसे ही आपको IMF का कर्जा मिलेगा मामला तय से हम आपको पैसा दे देंगे। तो सबसे बड़ी वजह तो IMF का वो 2 टोक खत है जो उन्होंने 2 अगस्त को लिखा। दूसरी बड़ी अहम बात यह हुई 31 जुलाई को जब सारी बर्बादी तबाही हो चुकी तो 31 जुलाई को एक मुश्तरका बयान सामने आया वजारत खजाना का और स्टेट बैंक का, जिसमें उन्होंने बताया कि जी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, हमने इकदाम उठा लिए हैं और उसमें यह भी कहा गया कि हमने जो है क्रैक डाउन करेंगे और बाद में क्रैक डाउन हुआ, लोग पकड़े गए, सट्टेबाजी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, मुनाफाखोरी हो रही थी। और तीसरी बात ये उन्होंने कहा कि जिसका प्रूफ भी आया कि
कि अब हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे। तो ये सारी बर्बादी होने के बाद ये किया गया है, तो लेकिन इसलिए कि पेट भर चुका था। दूसरी बड़ी अहम बात, डॉक्टर साहब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू यहाँ पे, यानी ये पेट भरने वाले कौन लोग हैं? आप, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को ये भी पता चले कि जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, सट्टेबाजी किसने की, फ़ायदा उठाने वाले कौन कौन लोग हैं? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इससे पहले जब इस तरह से डिवैल्यूएशन हुआ तो हुकूमतों का बयान सामने आता रहा था कि पाकिस्तान में सट्टेबाज हुई है, बैंकों ने फायदा उठाया है, एक्सचेंज कंपनीज ने फायदा उठाया है, जो डॉलर रखते हैं उन्होंने फायदा उठाया है, इंपोर्ट माफिया ने फायदा उठाया है, क्योंकि हुकूमत ने फायदा उठाया है कि उनको कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स में ज्यादा रकम मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फायदा उठाया गया, तो पहले आपने ये सब गिरा के फायदा उठाया, जो माजी में कम से कम कई मरतबा ऐसा हो चुका है, और बाद में ये रिवर्स हुआ। लेकिन ये इसका हुकूमत अब सबसे बड़ा क्रेडिट अब ये लेने वाली है कि जनाब आपने देखा कि हमने अब रुपए की कदर को बेहतर कर दिया, बुहरान खत्म हो गया। हालांकि ना जो है वो उन्होंने, इनकी पॉलिसी से कुछ भी नहीं हुआ है। कम से कम 6 दफे 1993 से ऐसा हो चुका है कि हम बुहरान पैदा करते हैं, IMF के पास जाते हैं और उसके बाद आवाम पर टैक्सेस लगाते हैं, रुपए की कदर को गिराते हैं, बाद में कामयाबी के दावे करते हैं और फिर IMF के पास चले जाते हैं। इस हुकूमत ने भी यही किया है कि सितंबर 2022 में IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा था। अब खदशा यही था कि उसके बाद फिर रुपया गिरेगा, फिर क्राइसिस आ जाएगा। तो इन्होंने अब ये कहा कि आप 6 अरब डॉलर के बजाय हमें 7 अरब डॉलर कर दें, और जो सितंबर 2022 है इसको आप दे दें जून 2023 तक, जो प्रैक्टिकली उन्होंने मान लिया है। अब जब तक ये हुकूमत रहेगी, जून 2023 तक अगर रहती है, तो आप ये देखेंगे बुहरान की बात कोई नहीं करेगा। सितंबर में बेहतरी मजीद आ जाएगी और फिर एक बुहरान क्रिएट होगा जून 2023 के बाद, जब IMF का प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि कोई इस्लाहात नहीं की। ये जो भी बेहतरी आई है इसमें हुकूमत का बहुत ही मामूली किरदार है, न किसी फोन का किरदार है। ये सारी चीजें तो तय हो चुकी थी। ये पाकिस्तान को एक हद तक गिरा के वापस लाया जाता है। ये हिकमत अमली आज से नहीं है, ये न्यू ग्रेड गेम है, उसके तहत चलती रही है और ये माजी में होता रहा है और वही अब हो रहा है। कोई इस्लाहात करने की बात नहीं हो रही, कोई बचतें बढ़ाने की बात नहीं हो रही, कोई इनकम टैक्स बढ़ाने की बात नहीं हो रही। वही खेल पुराना है कि जो कर्जे लें, झूठे मूठे दावे करें और बात को आगे बढ़ा दें। बदकिस्मती से वही हो रहा है और फिर ये 7वीं मरतबा फिर जाएंगे 93 के बाद से अब तक IMF के पास फिर जाएंगे। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो वापस आएंगे तो बात करेंगे उन माफियाज की, सट्टेबाजी की, और साथ साथ क्या डॉलर की कीमत जब नीचे आएगी, महंगाई बढ़ती हुई कीमतें भी नीचे आ सकेंगी या आवाम को ये मुश्किलात मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मलक बोस्तान साहब, ये बताइएगा, जो बात करें डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब के, सट्टेबाजों ने तो पैसे बना लिए, अब क्या मज़ीद सट्टेबाजी हो सकती है और क्या इस सट्टेबाजी को रोकने का मुस्तकिल कोई तरीक़ाकार है कि सट्टेबाजी ना हो और डॉलर में से लोग पैसे ना बनाएं इस तरीके से? अच्छी खबरें अपनी जगह पे, लेकिन डॉलर स्टॉक भी कर लिया जाता है, फिर बेचा जाता है, इससे आम आदमी की मुश्किलात तो बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ इसमें इंपोर्ट माफिया का और बैंकों का बड़ा रोल है और ये रिकॉर्ड पे ये चीज़ में जो कह रहा हूँ मौजूद है, क्योंकि हुकूमत ने जब देखा कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसे कट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इंपोर्ट पे बैंकों को ये कहा कि कोई भी इंपोर्टर आएगा पहले आप NOC स्टेट बैंक से लेंगे, फिर उसकी LC खोलेंगे। तो वो कुछ इंपोर्टरों ने क्या किया, बगैर LC खोले हुए उन्होंने अपना माल कीमत $2 बिलियन का माल मंगवा लिया और जब उनका माल पाकिस्तान पोर्ट पे पहुंच गया तो इसमें जब स्टेट बैंक और हुकूमत को बड़ा दुख हुआ कि हम पहले अपना बोझ उतारने की करें, इन्होंने और हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, तो उन्होंने उनको बैंकों को मना कर दिया कि इनको आप डॉलर न दें, इन्होंने खिलाफवर्जी की है। तो वो जब मायूस हो गए, बैंकों ने उनको जब मना कर दिया, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने फ्री मार्केट, ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट से डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसके डॉलर का रेट तेज़ी से बढ़ के 253 तक चला गया। और इसी जब मार्केट का रेट बढ़ता है तो ज़ाहिर है इंटर बैंक में और जो इम्पोर्टर है जिनको पे डॉलर नहीं मिल रहे थे, वो अपने बाइंडर को उन्होंने सेटल करनी थी पेमेंट। तो मैंने फिर गवर्नर साहब से और मिस्टर इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट की, भाई ये इन्होंने तो गलती कर दी है, लेकिन अब हम आप गलती करेंगे, इनको डॉलर नहीं देंगे, डॉलर का रेट इतना बढ़ा देंगे कि हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा, तो आप काइंडली इन्हें डॉलर दें। और हम इंटर बैंक में डॉलर का रेट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग इस वक्त इस उम्मीद पे बैठे होंगे एक्सपोर्टर के और रेट बढ़ेगा तो वो एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं ले आके, और जो लोग घरों में लेके दबा के बैठे हैं तो वो भी इस उम्मीद पे हैं कि डॉलर शायद 300 का वाकई हो जाएगा। तो मैंने वो ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, डॉलर कोई 200 का या 250 का नहीं होने वाला है, इंशाल्लाह गिरेगा। और हमने अभी अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे स्टेट बैंक ने कोई किरदार अदा किया? मलिक साहब, स्टेट बैंक ने कोई किरदार अदा किया हो जिसके बाद डॉलर की कीमत नीचे आई हो?
जी बिल्कुल जी, उन्होंने किरदार ये किया कि उन्होंने उन इम्पोर्टर को डॉलर बैंकों को कहा इनको दे दें जिन्होंने बगैर अप्रूवल के बगैर एलसी खोले डॉलर मंगवाए थे। उसी अप्रूवल का नतीजा है कि इंटर बैंक में जो पैनिक था वो ख़त्म हो गया, डॉलर मिलना शुरू हो गए। तो वो जो मनमानी बैंक आ रहे थे 10-10 रुपये का मार्जिन ले रहे थे वो ख़त्म हो गया। और अब जैसे कुछ बैंकों पे प्लेंटी भी लगाई है स्टेट बैंक ने, और उन्होंने एक मॉनिटरिंग टीम भी रख दी है कि जो कि बाइंग और सेलिंग को धोखा मॉनिटर करेगी। तो इन इक़दाम ने स्टेट बैंक ने अपना रोल अदा किया है। मैं सबसे बड़ा रोल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कौम का है जो अपनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम करने के लिए एक्सचेंज कंपनियों को अपना फॉरेन एक्सचेंज सेल करें। रोज़ाना पहले हमारे पास 10 से 15 मिलियन डॉलर लोग सेल करने आते थे, अब 20 से 25 मिलियन डॉलर रोज़ाना दे रहे हैं। हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, लोग फॉरेन एक्सचेंज बेचने आ रहे थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आवाम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की हेल्प करने के ब्रेक में जाने से पहले हमारे साहब बात कर रहे थे कि डॉलर 195 रुपये या 190 रुपये का आ सकता है। ये कितने इम्कानात हैं कि डॉलर और मजीद नीचे आएगा? इसके मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि IMF की किस्त जब रिलीज़ होगी तो दोस्त ममालिक है, जैसे मिफ्ता साहब ने कहा है कि हमने 35 अरब डॉलर का अगले 2 साल का जो है बैकअप बनाया हुआ है। और सब ने IMF, वर्ल्ड बैंक है, एशिया तरक्याती बैंक है, इस्लामी बैंक है, सऊदी है, दुबई है, कतर है, सब ने कोई तकरीबन ये पैसे देने हैं और इसके साथ ही ये रिलीज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। जैसे अबू धाबी की आई है, ऐसे सऊदी की भी वफ्द आया हुआ है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का रुपया जैसे देखेंगे और मजबूत होगा और डॉलर का रेट 180 से बढ़ना शुरू हुआ तो वापस ज़ाहिर है फ्लोट का मतलब ये जहाँ से वो रेट चलता है वहीं उसी रेट पर जब डिमांड ख़त्म होती है उसी रेट पर वापस आ जाता है। फ्री फ्लोट का मतलब ही यही होता है। तो क्या डॉलर की कीमत जो फिक्स करने की बातें हो रही हैं, डॉलर की कीमत फिक्स की जा सकती है जैसे दुबई के अंदर है? देखिए 98 से पहले फिक्स ही थी, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 98 तक हमारा डॉलर फिक्स था। बहुत से कंट्रियों ने, सऊदीया ने फिक्स किया हुआ है, दुबई ने फिक्स किया हुआ है, ओमान ने फिक्स किया हुआ है। तो बहुत से कंट्री ने अपने रेट फिक्स किए हुए हैं। तो पाकिस्तान भी फिक्स कर सकता है, कोई फिक्स उसी सूरत में किया जाता है जब आपको यानी कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं और आप समझते हैं कि आप इसको फ्लोट नहीं करना चाहिए। और फ्लोट का मतलब है डिमांड और सप्लाई, फिक्स का मतलब है फिक्स है, जो रेट आपने डॉलर के साथ फिक्स कर दिया फिर उसी रेट में कन्वर्जन होता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत एक्सपोर्टरों की डिमांड पे फिक्स तो नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट कहते हैं फिर हम मुकाबले की सख्त खो बैठेंगे। तो जैसे हुकूमत ने कहा कि अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं फिक्स करने का, तो मैं समझता हूँ अभी फिक्स करने की कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान। मैं आता हूँ वापस आप डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, क्या फिक्स करने वाले ममालिक फ़ायदे में नहीं रहते और क्या पाकिस्तान भी ये ऑप्शन इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकता है या इससे नुकसान होगा? पता ही नहीं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल करेंसी नहीं है और हमारा तो एग्रीमेंट भी IMF के साथ यही है कि हम इसको मार्केट डिटरमिन छोड़ेंगे। जब आपकी करेंसी इंटरनेशनल नहीं है, आपने लिंक किया हुआ है हमने डॉलर के साथ, जिन करेंसीज की आप मुल्कों की बात कर रहे हैं उनकी करेंसी इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है। हमारा रुपया आप दुबई में चले जाएं, उसके अलावा सऊदी अरब में चले जाएं, बाकी यूरोप में तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता। तो अभी हमारी वो पोजीशन करेंसी की नहीं है, हम लिंक्ड हैं डॉलर से और मुआहदा है हमें IMF के साथ कि इट विल बी मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, जिसकी आड़ में सट्टेबाजी होती है, जिसकी आड़ में स्मगलिंग होती है, जिसकी आड़ में मुनाफाखोरी होती है, जिसकी आड़ में हुकूमतें फायदा उठाती हैं, जिसकी आड़ में वो लोग फायदा उठाते हैं जिन्होंने डॉलर में रखे हुए हैं और 6% दे के एमनेस्टी लेनी थी कि पैसा बाहर ही रखा जाए, वो सारे मिलकर फायदा उठाते हैं। तबाह होती है तो पाकिस्तान की मईशत, तबाह होती है तो पाकिस्तान की अवाम और एतमाद का बुरान। ये वो खेल है जो बड़े अरसे से चल रहा है, आज तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब मैं 3-4 महीने से शोर कर रहा था कि आप बैंकों को पकड़ें, एक्सचेंज कंपनीज को पकड़ें, सट्टेबाजियों को पकड़ें। जब पेट भर गया, जिस हद तक गिरा सकते थे रुपए को गिरा दिया, तो फिर स्टेट बैंक सामने आया। अब अगस्त में, हालांकि ये मामला जो है मई से शुरू कर देना चाहिए था, तो ये मिली भगत थी, कभी कोई सीरियस एक्शन नहीं होता। सबूत मौजूद है कि बैंकों ने माजी में भी सट्टेबाजी की, लेकिन लालच और धमकी का जो है वो देके चूंकि सब फायदा उठा रहे हैं, केसेस को क्लोज कर दिया जाए। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम गिराते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी हुकूमतें वीक होती हैं या दानिस्ता तौर पर ये काम करती हैं? ये मुल्की और बैरूनी अशराफिया के मुफादात का खेल है। बैरूनी अशराफिया भी खुश होता है इससे, IMF भी खुश होता है, सब खुश होते हैं। और पाकिस्तान के अशराफिया जो है, जिनके मुफाद में पॉलिसी बनाई जाती है, उनका भी फायदा होता है, वो भी खुश रहते हैं और हुकूमत को भी वो खुश रखते हैं। और हुकूमत का फायदा ये होता है कि इसको गिरा के उनको हमारा 80 अरब डॉलर की अगर इम्पोर्ट है तो उससे इम्पोर्टर्स भी फायदा उठाते हैं, कस्टम ड्यूटी भी ज्यादा मिलती है, सेल्स टैक्स भी ज्यादा मिलती है। और गिराने के बाद ज्यादा जब दोबारा उठाते हैं तो कहते हैं जी देखा हमारी पॉलिसियों का कमाल, ये तो इमरान साहब तबाह करके गए थे, हमने दिवालिया होने से बचाया,
अब हम रुपए को रिकवर कर रहे हैं। भाई 58 रुपए का गिरने का जवाब ही नहीं था, वो तो दानिस्ता गिराया है। तो लेकिन ये कीमत वापस आने के बाद डॉक्टर साहब जैसे 224 पे आ गया और ये भी कहा जा रहा है कि 195 रुपये पे डॉलर आ सकता है। पहले तो ये बताइए क्या डॉलर वाकई 195 पे आ सकता है? दूसरा, जो महंगाई का तूफान है ये रिवर्स होगा क्योंकि डॉलर अगर नीचे आता है तो कीमतें कम होंगी? नहीं, देखिए बात ये थी कि ये इस वक्त जो हमारी असल वैल्यू पर आना चाहिए वो है 175। इससे ऊपर जितना है वो अनरियलिस्टिक है, उसमें हमारे ऊपर दबाव होगा। हकीकी कदर इस वक्त जो पाकिस्तान की है वो 175 रुपए की है। मैं वैसे आपको एक जरा सा हटके बता दूं, अब से कुछ अर्से पहले को हम जब भारत को लोग पैसा 100 रुपए भेजते थे तो वहाँ 125 रुपए मिला करते थे। आज हम 100 रुपए भेजते हैं तो वहाँ 34 रुपीज मिलते हैं। यानी हमने कितना अपने आप को गिरा दिया है कि हम जो है ना एशिया टारगेट की बात छोड़ के श्रीलंका से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम बेहतर हैं। तो ये खेल है अशराफिया का, मुल्की अशराफिया, बैरूनी अशराफिया, दोनों के गठजोड़ है। और जब पेट भर जाता है, अब देखते हैं कि अब हालात काबू से बाहर जा रहे हैं, अब के भारत कूदा है और उसने बड़े पैमाने पर वहां से खरीदने शुरू किए, डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से वहां पैसा बाहर गया। अफगानिस्तान वहां यहाँ 240 था तो वहां 255 था। तो ये सब खेल करके जब तबाही बर्बादी हो चुकी, अब ये मैदान में निकले कि देखा जी हमने रुपया इंप्रूव कर दिया, देखें अब हमने मईशत जो है वो इंप्रूव कर दी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि महंगाई की ऊंची शरह अगले इसी माली साल में बरकरार रहेगी। शरह ग्रोथ जो है जो 6% थी वो 3% पर आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का जो है वायदा कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। 1000 अरब डॉलर के नए टैक्सेस लग गए हैं और अभी उसमें क्लॉज है हमारे एग्रीमेंट के अंदर कि अगर हालात खराब होते हैं दुनिया के यहाँ के तो फिर पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप मजीद टैक्सेस लगा लें। ये मुआहदा पहले से हमने कर लिया है। इन हालात में महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, शरह नमू सुस्त होगी, रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे और हुकूमत यही कहती रहेगी कि जो बर्बादी जो करके गए थे उसके लिए पहले मरहले पे हमने आप दिवालिया होने से बचाया। हालांकि मैं फिर कहूँ मुल्क दिवालिया हुआ ही नहीं करते हैं, मुल्क तो डिफॉल्टर होते हैं, लेकिन हम तो डिफॉल्ट करने का चांस ही नहीं था। मैंने आपके पैराग्राफ में भी पहले कहा था ये सब क्रिएट किया गया था कि अवाम पर बोझ डालना और बैरूनी अशराफिया को खुश करने के लिए ये जो तमाशा रचाया गया था वो हमने रचा लिया। अब एहसास किसी का नहीं होगा, छोटे मोटे फाइन कर देंगे और ये केस क्लोज हो जाएगा। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक जुमला आप मुझे इजाजत दे दें कि हमारे रजा बाका साहब जो थे उन्होंने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के IMF को दे दिया था कि ये हमारी ऑटोनॉमी का है, उसमें आइन के खिलाफ शराइत थी तो वो फिर उसको तब्दील किया गया। तो सवाल ये एक्शन किसी ने क्यों नहीं लिया? ये हुकूमत भी तैयार नहीं है, पिछली हुकूमत भी तैयार नहीं थी। ये गठजोड़ है, ये उस गठजोड़ पर सारा खेल चल रहा है। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराना वक्त देने का। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब आपको भी बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि डॉलर की कीमत तो नीचे आ रही है, रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है, लेकिन अगर अशिया की कीमतें नीचे नहीं आती तो आवाम को, एक आम आदमी को इससे क्या लेना देना? वो तो शायद डॉलर की शक्ल भी नहीं देखता, उसे इस बात की फ़िक्र है कि उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उसका बिजली का बिल कैसे कम होगा, उसे घी कैसे सस्ता मिलेगा, उसे दालें, चीनी, पत्ती कैसे सस्ती मिलेगी। उसके पास ना डॉलर हैं, ना उसे डॉलर की फ़िक्र है कि डॉलर कहाँ जाता है, उसे इस बात की फ़िक्र है कि उसके महीने का ख़र्चा कैसे चलेगा। अगर उस पर हुकूमत काबू नहीं पाती तो डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, गरीब आदमी को इससे क्या लेना देना। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।